Good morning, student. Subject Mathematics, Class 8, Exercise 2.4. स्टूडेंट, कल इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस कर लिए थे. आइए देखते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग. इसका स्क्वायर रूट आपको पता करना है. 196 by 361. इसे आप लिख सकते हो 196 by रूट 361. स्टूडेंट, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो लिख दीजिए, और आपको नहीं पता है तो आपको करना ये होगा, आप डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट लाएंगे निकालेंगे. स्टूडेंट, तो स्टूडेंट 196 का स्क्वायर रूट होता है 14 और 361 का होता है 19. अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको स्क्वायर रूट से निकालना है. स्टूडेंट, डायरेक्ट पता है तो लिख दीजिए डायरेक्ट. इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे. 169 4 9 36, 3 4 6 24 and 3 27, 2 4 1 4 and 2 8, 4 1 4 and 2 6, 53 6 3 9, 5 7 12, 6 1 7. तो ये स्टूडेंट हो जाएगा आपका. सॉल्व करेंगे तो 4 into 1 that's 69 plus 53 by 169. तो ये हो गया आपका 676 plus 53 by 169, 729 by 169. इसका रूट आपको निकालना है. 729 by 169. 729 का अलग निकाल लीजिए और 169 का अलग निकाल लीजिए. फ्रेंड, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए. 169 का होता है 13 स्क्वायर रूट और 729 का होता है स्टूडेंट 27. ये आंसर आपका हो जाएगा. और स्टूडेंट, अगर आपको नहीं पता है डायरेक्ट तो आप क्या करेंगे, निकालेंगे स्टूडेंट डिवीजन मेथड से. स्टूडेंट देखते हैं. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस और डेसिमल. इसका रूट इसका निकालना है स्टूडेंट. डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट लगाओ. देखिए 8281. हमने कल स्टूडेंट आपको बताया था कि आपको इधर से राइट साइड से, किधर से स्टूडेंट, राइट साइड से पेयर बना के चलना है और पॉइंट लगा के 0 आप बना लीजिए. पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो कोई वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा. तो अब आप देखिए स्टूडेंट, ऐसा नंबर सर्च करिए जिसका स्क्वायर 82 के जस्ट नियर हो बट नॉट ग्रेटर देन. जस्ट नियर हो पर बड़ा नहीं होना चाहिए. तो स्टूडेंट 9 आप ले सकते हैं. 9 9 81 और या 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 9 ऐड करो स्टूडेंट, ये हो गया 18. नेक्स्ट पेयर ले लीजिए. ये हो गया 181. यहाँ हाइड करेंगे तो 18 का टेबल 1 टाइम चल सकता है स्टूडेंट. 1 टाइम 1. तो ये तो स्टूडेंट पूरा हो गया आपका. तो इसे तो आप लिख सकते हैं 8281 इक्वल टू 91. ओके स्टूडेंट, ऐसे अगर डेसिमल प्लेस में होगा तो वो भी आप कर लेंगे. डेसिमल स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर आपको सिखाया हुआ है. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग स्क्वायर रूट टेबल. पहली तो बात स्टूडेंट, ये इसमें क्वेश्चन में से हटा के यूजिंग और डिवीजन मेथड करेंगे आप. यूजिंग लॉन्ग डिवीजन स्टूडेंट, आपकी बुक में जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ लिखा है यूजिंग टेबल. तो टेबल को हटा के आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो स्टूडेंट आप कर ही रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से. तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप करते हैं. और फर्स्ट पार्ट 87 का आपको करना है. चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ. स्टूडेंट देखिए 87 का निकालना है आपको स्क्वायर रूट. राइट साइड से पेयर ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इसके जस्ट नियर हो बट नॉट ग्रेटर देन. तो स्टूडेंट ऐसा नंबर आप ले लें, वो होगा 9 9 9 का
81। 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 हो जाएगा। 9 को ऐड करना है, क्योंकि सेट पॉइंट आ चुका है तो आप यहाँ पॉइंट लगा लीजिए और अगला पेयर ले लीजिए। यहाँ 18 3 जा 54, तो 3 टाइम स्टूडेंट टेबल चल सकता है। 3 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, 2 3 1 जा 3 एंड 2 5। ओके स्टूडेंट, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट पेयर ले लीजिए और 3 ऐड कर लीजिए, 186 ही हो जाएगा। आप यहाँ हाइड करेंगे 186 का स्टूडेंट 510 पर कितने टाइम टेबल चलेगा स्टूडेंट? 2 टाइम तो नहीं चलेगा, और 2 टाइम चल जाएगा स्टूडेंट। 3 टाइम देख लेते हैं, 3 टाइम 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 3 8 जा 24 एंड 125, 2 3 1 जा 3 एंड 2 5। तो स्टूडेंट 3 टाइम तो ज़्यादा हो गया ये। आप कितने टाइम चला लेंगे? 2 टाइम चला लेंगे स्टूडेंट। 2 2 2 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 and 1 17, 1 2 जा 2 3। तो इससे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए स्टूडेंट। सब्ट्रैक्ट करके हमें कुछ नहीं करना, हमें तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस पता करना है। तो आप रूट 87 इक्वल टू 9.3। ओके स्टूडेंट, चलिए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1849 स्टूडेंट्स वर अरेंज्ड in an auditorium in such a manner that there are as many students in a row as there are rows। 1849 स्टूडेंट को इस तरह से अरेंज करना है एक ऑडिटोरियम में कि जितनी रो लगी, मान लीजिए 5 रो लगी तो एक रो में 5 स्टूडेंट होने चाहिए। मान लीजिए 10 रो लगी तो एक रो में 10 स्टूडेंट होने चाहिए। मान लीजिए 11 रो अरेंज होती है तो एक रो में 11 स्टूडेंट होने चाहिए। मान लीजिए 19 रो लगती हैं तो एक रो में 19 स्टूडेंट होने चाहिए। तो स्टूडेंट क्या चक्कर है ये? 5 रो 5 स्टूडेंट, या 11 रो 11 स्टूडेंट ईच रो में, या 19 रो तो ईच रो में 19 स्टूडेंट। स्टूडेंट सिंपल सा है, आप इसका रूट कर देंगे तो जितनी रो उतने एक रो में स्टूडेंट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, number of students in each, इसने पूछा ऑडिटोरियम हाउ मेनी रो, रो पूछी है तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, स्टूडेंट की जगह क्या कर दीजिए, रोज कर दीजिए। नंबर ऑफ रोज इन द ऑडिटोरियम। तो स्टूडेंट ये आप निकाल लेंगे और जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करेंगे, नोट कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द लेंथ एंड width of a rectangular garden is 50 meter and 30 meter respectively. Find the length of the diagonal correct up to 2 place of decimal। स्टूडेंट एक रेक्टेंगल है, ये जानते हैं स्टूडेंट आप कि रेक्टेंगल का ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका लेंथ आपका 50 मीटर है और ब्रेथ आपका 30 मीटर है। तो स्टूडेंट ये जो डायगोनल है हमें इसका लेंथ पता करना अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसका कुछ नाम रख लीजिए स्टूडेंट, ए बी सी डी। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट ट्राइंगल ए बी सी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपका स्टूडेंट होता है
Pythagoras theorem. In a right triangle, square of hypotenuse means longest side is equal to sum of the square of the other two sides. तो स्टूडेंट AC स्क्वायर हमें पता करना है और AB कितना है 50 प्लस 30 AC स्क्वायर 2500 प्लस 900 AC square equal to 0 9 5 14 213 meter taking square root. तो ये हो जाएगा आपका सर AC equal to root 3400 मीटर। सेंट आपको ये निकाल लेना है स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस डिवीजन मेथड से। हमने आपको सिखाया है स्टूडेंट डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो AC का वैल्यू आ जाएगा यानी इसका लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस निकालना आपको स्टूडेंट। ये डिवीजन मेथड हमने आपको कई बार करा दिया है, हमें पूरा यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर। ऐसा छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर पता करना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो इन सब से डिवाइड होता हो। जो इन सब से डिवाइड होता हो लीस्ट, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है स्क्वायर नंबर विच इज फाइंड द लीस्ट। तो फ्रेंड आपको इनका एलसीएम निकाल लेना है। निकालिए एलसीएम 12 15 and 18 2 6 12 15 2 9 18 2 3 6 15 9 3 1 3 3 5 15 3 3 9 3 1 3 5 3 1 3 and 5 5 1। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका एलसीएम हो जाएगा। आपका एलसीएम ऑफ 12 15 and 18 इक्वल टू 2 to the 4 या ऐसे लिख लीजिए ऑप्शन 2 3 and 5। ये लीस्ट नंबर होगा स्टूडेंट जो इन सबसे डिविजिबल होगा, 12 से भी 15 से भी 18 से भी। बट स्टूडेंट ये स्क्वायर नंबर नहीं है। इन्होंने कहा है ना स्टूडेंट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द फॉलोइंग, स्क्वायर नंबर पता करना स्टूडेंट। ऐसा कुछ पहले भी हमने किया है, चलिए फिर हम आपको बता दें। इन द ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 4 9 36 और 5 6 30 5 6 15 and 3 180। in the prime factorization of 185 is not in the pair. So to make 180 multiplied by 5 to make it a perfect square number. So smallest square number which is divisible by each one of 12 15 18 equal to 180 into 5
500, 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5 and 4 9। स्टूडेंट लीस्ट नंबर होगा 900 जो इन सबसे डिविजिबल होगा और स्क्वायर नंबर ही होगा। स्टूडेंट वीडियो को पॉज कर लेंगे, नोट कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है फाइंड लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15 या ये कहिए 15,440 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए कौन सा छोटा है इस नंबर में से इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए इस नंबर में से कौन सा छोटे से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। 15440 1 2 54 हाइड कर लेंगे तो 2 टाइम चल जाएगा टेबल। 22 2 44 यहाँ स्टैंड 0 बचा, 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो गया 24। नेक्स्ट ले लेंगे 40। तो स्टूडेंट अभी हमें टेबल इसमें चलाना है तो कितने टाइम चल जाएगा। 3 टाइम देख लीजिए स्टूडेंट। 3 3 जा 9 1 और 3 3 जा 9 3 4 जा 12 1 3 2 जा 8 and 1 9। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 और 10 में से 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 2 जा 6 1 7 होगा स्टूडेंट। यहाँ 3 3 जा 9 3 4 जा 12 1 3 2 जा 6 1 7। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 और यहाँ से 10 में 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3। स्टूडेंट एक तरह से रिमाइंडर बच गया। यहाँ से आगे हमें अगर हमें निकालना है तो डेसिमल प्लेसेस में निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट सिंपल सा बिल्कुल मेथड है, लॉन्ग डिवीजन से करना शुरू करेंगे। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि इस नंबर में से कौन सा छोटे छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो स्टूडेंट सिंपल सा मेथड ये है कि लॉन्ग डिवीजन से मेथड से करना शुरू करेंगे और जो भी रिमाइंडर होगा आप वही आपका आंसर होगा। सो लीस्ट नंबर इज 311 if 311 subtract from 15440 then remaining number will be a perfect square. Required number perfect square number 15440 minus 311। यहाँ बचेगा स्टूडेंट 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 9 और यहाँ 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 9। यहाँ से 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2 और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 1। 9 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 और यहाँ बचेगा आपका, यहाँ 4 है पूरा और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 और ये पूरा होगा 1। आंसर तो इसका यही होगा 311 और ये नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।